हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के लूसेंट ऑब्जेक्टिव चैनल में। तो लेसन 6 चालू करने जा रहा हूँ। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ओके। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति का? तो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को। ओके। 91 का सुने हुए एलपीजी का कॉन्सेप्ट वही है। ओके। नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को की गई थी। लघु उद्योग पर औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? 1977 का जो औद्योगिक नीति है इसमें अधिक जोर दिया गया था लघु के लिए। गौर करिएगा, यहाँ पर लघु वर्ड है। ओके। लघु उद्योग के लिए कौन सी नीति पर फोकस किया था? 1977 के औद्योगिक नीति पर। ओके। भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति है, ओके, औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत सरकारी सेवा क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? आरक्षित उद्योगों की संख्या 5 रखी गई है या फिर 3 रखी गई है? तो 3 है। ओके। औद्योगिक से नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित जो उद्योगों की संख्या है वह कितनी रखी गई है? तो 3 रखी गई है। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दी है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य? 5 गो का। ओके। 5 गो का ही लाइसेंस अभी आपको लेना है। ये कब समाप्त कर दिया गया? तो उदारीकरण अनियंत्रणों की नीति अपनाया था जब तब। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? मोटर उद्योग को, ऑटोमोबाइल को मुक्त कर दिया गया, एयर कंडीशन को भी मुक्त कर दिया गया, वॉशिंग मशीन को भी मुक्त कर दिया गया है, एयर कंडीशन को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और कुछ विशेष प्रकार का जो चमड़ा उद्योग है उसको भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपकरण नवरत्नों की श्रेणी में है? महारत्न 10 है और नवरत्न 14 है। ओके। महारत्न 10 है, नवरत्न की संख्या 14 है। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र के तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है उसमें सरकार का स्वामित्व होता है। वाणिज्य व्यापार पर किसका कंट्रोल होगा? सरकार का कंट्रोल होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है भारतीय उर्वरक निगम, खाद्य निगम, कपास निगम और जूट निगम। चारों है। ठीक है। भारतीय उर्वरक निगम में कौन कौन आता है सार्वजनिक क्षेत्र में? उर्वरक निगम, खाद्य निगम, कपास निगम, जूट निगम। ओके। उर्वरक, खाद्य, कपास, जूट, इनमें से कौन जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है टिस्को। ओके। इनमें से कौन जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को जो है 1907 में टाटा का है ये। ओके। बाकी एनटीपीसी, सेल ये सब है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से आरंभ हुआ था? 1991 से 1992 का। ओके। कौन सामान्यतः मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है?
मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आएगा? तो ये है प्रतिरक्षा या फिर लघु वाहन उद्योग। लघु वाहन उद्योग जो है ये मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। कोर सेक्टर में आएगा कौन कौन? प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातुकर्म, मशीनरी उद्योग, ये सब आ जाएगा। ओके, लेकिन लघु वाहन उद्योग नहीं आएगा। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? इन्वेस्टमेंट पर आधारित है। किसी इकाई में संयंत्र यंत्रों के लिए निवेश के मान पर निर्भर करती है लघु उद्योग। 1977 का जो निवेश उद्योग है इस पर आधारित है लघु उद्योग। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान कितना है? तो 1/3 है। ओके, कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान कितना है? 1/3। ओके, 1977 का लघु उद्योग से संबंधित है। शीर्ष संस्था जो है एक लघु उद्योगों को निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन, जिसे सीडो कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फुल फॉर्म हुआ SIDO का, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, यानी सीडो की स्थापना कब की गई थी? 1954 को। ओके, ये लघु उद्योगों को निरंतर प्रगति के लिए बनाया गया था। कब? 1954 को, सीडो का, SIDO का। ओके, हिंदी में लघु उद्योग विकास संगठन, इंग्लिश में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1954 में बना था। लघु उद्योग विकास संगठन, ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंजीकृत जो लघु औद्योगिक इकाइयां हैं उसको अखिल भारतीय गणना कितनी बार अब तक की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है अब तक। लघु उद्योग की क्या समस्या है? लघु उद्योग की समस्या, पहले पैसा की कमी है। ओके, दूसरा कच्चे माल का भी अभाव है और मार्केटिंग की जानकारी का भी अभाव है। ओके, स्मॉल इंडस्ट्री का यही समस्या है कि मार्केटिंग का जानकारी नहीं है, पैसा का भी जानकारी नहीं, पैसा का भी कमी है और कच्चे माल का भी कमी है। ओके, और जो रतन टाटा जी थे ये बिहार के लिए 2 चीज, हालांकि बोले थे कि पर व्यक्ति को काम के लिए बात किए थे कि इन्वेस्टमेंट पर क्या आइडिया दिया जाए। ओके, स्पष्ट अगर उनका वाक्य अगर आप सुनिएगा 2004 की 6 में जब आए थे पटना, तो उसमें यही बोले थे कि व्यक्ति को आप इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, इससे मतलब यही हुआ कि पर पीपल के हिसाब से लोगों को कहे थे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कहे थे कि हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, तो यही हुआ, पूंजी को इन्वेस्टमेंट करने का कह रहे थे। ओके, आज भी बिहार इसी के कदम पर चल रही है। ओके, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह बहुतों को रोजगार देता है। जी हाँ, बहुतों को रोजगार देता है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सी है? IFCI है। ओके, IFCI है या IDBI है? IDBI है, औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन। ओके, कौन है? IDBI। कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन फाइनेंस उपलब्ध करवाती है, यानी वित्त उपलब्ध कराएगी? UTI भी, GIC भी, LIC भी, इनमें से सभी। ओके, UTI, GIC, LIC सब देगी लंबे समय तक का लोन। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है उसमें सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी इस चारों में से? तो सबसे पहले स्थापना की गई थी IFCI की। ओके, IFCI की हुई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 को। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 को की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जिसे कहते हैं
इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? IFCI की स्थापना कब की गई थी? 1948 को। ओके, 1948 को की गई थी। 1948 को IFCI की स्थापना। ओके, LIC की स्थापना 1956 को की गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। ओके, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक रुग्ण औद्योगिक इकाई है, वह कौन सी है? रुग्ण इकाई का मतलब है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्ष में हानि उठानी पड़ी है, यानी इसलिए रुग्ण का मतलब रोना। ओके, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रेगुलर उसको 5 साल से लॉस हो रहा है, इसलिए रोते, रुग्ण अंदर से काफी लो मन पूरा। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, रुग्ण औद्योगिक इकाई एकदम रोगे लगलो 5 साल से उसके हानि उठाते हो। ठीक है, रुग्ण औद्योगिक इकाई कहेंगे। कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों से संबंध कार्य करता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। ओके, ये सिडबी काम करती है। ओके, नाबार्ड ग्रामीण के लिए काम करती है। लघु और ICICI जो है ये निजी संस्था की बैंक है। लघु उद्योगों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी तथा उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? 1 करोड़। ओके, ऊपरी सीमा यानी मैक्सिमम सीमा कितना तय की गई? 1 करोड़ के लिए। 1 करोड़ तय की गई लघु उद्योग के लिए, उसे लघु उद्योग कहेंगे, 1 करोड़ के अंतर्गत में है तब। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 को की गई थी। कब? तो अगस्त 1996 को। ओके, अगस्त 1996 को विनिवेश आयोग की डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1996 को। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संतुष्टि की थी? तो किसकी की थी? खाद वाला या फूड वाला? तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को कहा था कि जितना भी है शेयर सब बेच दिया जाए। केंद्र सरकार को में यानी केंद्र सरकार द्वारा जो गठित हुई थी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विनिवेश आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र का एक कंपनी है जिसको कहते थे मॉडर्न फूड इंडस्ट्री। ओके, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसको कहा था कि पूरा बेच दिया जाए। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित जितने भी लेबर है उसकी पुनर्स्थापना हेतु की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जितने भी उद्योग था उसको आधुनिकीकरण के पश्चात जितने भी लेबर पुनर्स्थापना होगी उसे क्या करना है? लेबर को पुनर्स्थापना करना है। ओके, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सी है? 4-5 है। ओके, 2004 से 5 बुक के अनुसार। नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष विनिर्माण क्षेत्र कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? लघु उद्योगों का अंश है आपका 45% है। ओके, लघु उद्योगों का अंश कितना परसेंट है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में? 45% है। ओके, विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों का अंश। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन सी है? 2001 है। ओके, वर्तमान में औद्योगिक जो लेबर है उसके लिए जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका आधार वर्ष कौन सी है? 2001 है। ओके, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? वे मैन्युफैक्चरिंग का है। ओके, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है?
तो मैन्युफैक्चरिंग का है। ओके, विनिर्माण का है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग है। ओके, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग है। जो आधार तय करती है उसे कहते हैं कोर सेक्टर। जैसे सीमेंट, पेट्रोलियम, ये हो गया ना, वो सब। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल कौन सी है इंडस्ट्री के रूप में? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ओके, टॉप पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर दिल्ली, टॉप लेवल पर। औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का स्थापना कब हुई थी? 1955 में। औद्योगिक ऋण एवं निवेश, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। सब में भारतीय लगा है तो सिर्फ अभी याद रखिए, औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1964 को। विकास बैंक की स्थापना 1964 को। औद्योगिक विकास बैंक 1964 को। पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1971 को। ओके, पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1971 को। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1971 को। और लघु उद्योग विकास बैंक, ओके, स्मॉल इंडस्ट्री वाला बैंक, सिडबी वाला बैंक 1990 में। ओके, लघु उद्योग विकास बैंक 1990, पुनर्निर्माण बैंक 1971, औद्योगिक विकास बैंक 1964 और ऋण एवं निवेश निगम 1955। ऑप्शन बी। तो इस प्रकार आपका पार्ट 1 खत्म होता है। ये काफ़ी बड़ा लेसन है दोस्तों, 138-40 क्वेश्चन है, तो इसको पार्ट बाई पार्ट करके बताऊंगा। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस छोटे चैनल को प्लीज़ आपका सहयोग चाहिए और सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि मेरा चैनल ग्रोथ करे। थैंक यू।